भारतीय शेयर बाजार में 2 हफ्ते से उथल पुथल मची है। बीएसई में बड़ी बड़ी कंपनियों का इंडेक्स सेंसेक्स तो 2 मार्च से 15 मार्च के बीच 1.49% नीचे आया, लेकिन बीएसई मिड कैप में 3.64% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 7.73% की गिरावट आई है। एक्सचेंज में लिस्टेड शेयरों का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस दौरान 15 लाख करोड़ रुपए से नीचे गिर गया। इसके पीछे की वजह क्या है, आज जागरण प्राइम में इसी पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर एसके सिंह। सर, सबसे पहला सवाल तो यही, शेयर मार्केट में 15 लाख करोड़ की गिरावट आई कैसे? जाहिर, जैसा आपने बताया कि मतलब इसमें तीनों इंडेक्स, जो 3 इंडेक्स बड़े हैं, जो लार्ज कैप का जो सेंसेक्स है उसमें, मिड कैप शेयरों का जो इंडेक्स है उसमें, और जो छोटे शेयर हैं स्मॉल कैप, उनके इंडेक्स, तीनों में गिरावट आई है। यानी कि तीनों के शेयर गिरे हैं। इंडिविजुअल शेयर के दाम बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसका असर जो है इंडेक्स पर कम पड़ा है। और ये जो शेयरों में गिरावट आई, इसी का नतीजा है कि ये जो मार्केट कैप गिरा है। अगर आप देखें कि भाई मार्केट कैप में या शेयर बाज़ार में इतनी गिरावट क्यों आई, तो इसके पीछे सेबी का एक जो डायरेक्शन है, सेबी का जो एक एक्शन है, वो उसको वजह मान सकते हैं। सेबी ने अभी फरवरी के अंत में 27 फरवरी को उसने एक डायरेक्शन जारी किया था कि जो म्यूचुअल फंडों से कहा गया कि आप जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो पैसा आ रहा है इन्वेस्टर्स का, उसको कम कीजिए जी, यानी कि उसमें फंड का फ्लो कम हो। तो उसके बाद से क्योंकि सेबी का ये था, मतलब एक तो सेबी ने पहले ये डायरेक्शन दिया, उसके बाद फिर उसने, सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनका एक बयान भी आया कि ये जो शेयर हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें फ्रॉथ, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि इनके जो रेट हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, शेयर के भाव। तो और उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुछ सेगमेंट में उनको प्राइस मैनिपुलेशन से भी को दिखा है। प्राइस मैनिपुलेशन का मतलब ये हुआ कि शेयर की हैसियत उतनी नहीं है, लेकिन कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली उसके दाम ज़्यादा बढ़ाए गए। तो ये जो प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, तो इसकी बात सेबी ने कही। तो इसके बाद सेबी का एक तो ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को जो डायरेक्शन दिया वो, और सेबी जो चीफ हैं उनका बयान, इन दोनों के बाद मार्केट में गिरावट शुरू हुई। और जाहिर है कि मिड कैप और लार्ज कैप में ज़्यादा गिरावट आई, लेकिन क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट पर चलता है, तो उस सेंटिमेंट की वजह से आप कह सकते हैं कि जो बड़े स्टॉक्स हैं उन पर भी उसका थोड़ा असर हुआ और उसमें भी गिरावट आई। सेबी के एक्शन के पीछे की अगर हम वजह समझने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर सिर्फ मैनिपुलेशन ही है या फिर और भी कोई वजह है? देखिए, इसमें हमको कुछ आंकड़े हम इसमें देख सकते हैं जिससे पता चलता है कि सेबी ने एक्शन लिया क्यों। तो जो स्मॉल कैप फंड हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा आता है और वो जो मार्केट में लगाते हैं, तो उनके अलग अलग स्कीम है, अलग अलग कैटेगरी हैं। तो जैसे मिड कैप की एक स्कीम हो गई, स्मॉल कैप की स्कीम हो गई, तो इस तरीके से तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड के इस तरह की स्कीम चलती हैं। तो जो स्मॉल कैप फंड हैं, उनमें कुल मिलाकर के 2022-23 में 22,100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था उसमें। और 2023-24 यानी कि जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जनवरी तक 37,000, यानी कि 22,000 और कहाँ 37,000, इतने करोड़ का इतने का इन्वेस्टमेंट आ गया था। मिड कैप में भी जनवरी तक करीब 19,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा था। फिर हम जो म्यूचुअल फंड की संस्था है एमफी, उसी का आंकड़ा लें तो जनवरी में जो स्मॉल कैप स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया था, और एक साल में ये 90% बढ़ा है। यानी कि एक साल में लगभग डबल, 90% मतलब हो गया, लगभग डबल हो गया ये।
और सिमिलरली जो मिड कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है जी। वो 2.9 लाख करोड़ रुपए हो गया और ये एक साल में 58% बढ़ा है। यहाँ एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी स्कीम में किसी स्कीम के AUM की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्कीम में कुल कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आया है, तो वो हो गया उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एक साल में हमने देखा कि एक साल में इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इस सेगमेंट में आया है। तो इससे सेबी को लगा कि भाई अगर मार्केट में गिरावट आती है किसी भी वजह से तो उसका जाहिर है कि जो अपने यहाँ इन्वेस्टर्स की, छोटे इन्वेस्टर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है, तो उसका असर इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा अगर अचानक मार्केट में किसी वजह से गिरावट आती है। और ख़ास करके ये देखते हुए कि ये जो तेज़ी आई है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका मजबूती नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे सेबी ने खुद कहा कि इसमें फ्रॉड है, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल तरीके से ज़्यादा इसमें, या सिंपल शब्दों में कहें तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं सबके। तो उसके बाद सेबी ने फिर ये डायरेक्शंस जारी किए थे और इसी आंकड़े को देखते हुए सेबी ने ये सारा निर्देश दिया और उसके बाद फिर मार्केट में ये गिरावट आई है। इसके बाजार पर इसके असर की अगर हम बात करें तो इसका असर अभी कैसा रहा और आने वाले वक्त में भी क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अपने शुरू में ही बताया था कि बाजार पर जो इसका असर सेंसेक्स करीब 1.5% गिरा है, मिड कैप में करीब 3.5% से ज़्यादा की और स्मॉल कैप लगभग 8%। ये आंकड़े 15 मार्च तक के हैं, ये मैं साफ साफ बता दूं, क्योंकि आज की तारीख में मंडे को मार्केट सुबह नेगेटिव में जोन में था, यानी कि मार्केट में गिरावट थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो मार्केट पॉजिटिव जोन में है, यानी कि मार्केट में जो सेंसेक्स था वो ऊपर था, ग्रीन जोन में था। तो ये आंकड़े हमने 15 मार्च तक के निकाले हैं। 2 मार्च को, जो मार्च में पहला जो ट्रेडिंग डे था वो 2 मार्च को था और आखिरी इधर पिछले हफ्ते का जो आखिरी था वो शुक्रवार को 15 मार्च तक का। तो इस दौरान 2 हफ्ते में ये रहा है। और अगर ये देखें थोड़ा सा और पीछे जाएं अगर हम, तो 7-8 फरवरी को मिड कैप का और 8 फरवरी को स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है BSE का, वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। अब तक का रिकॉर्ड जो लेवल था वहां तक पहुंच गया था। और उस लेवल से अगर हम ये पिछले हफ्ते की क्लोजिंग, यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग की अगर हम तुलना करें, क्योंकि आज की अभी तो मार्केट खुला हुआ है, आज से कंपैरिजन अभी नहीं कर रहे, तो जो मिड कैप वो 5% से ज़्यादा और स्मॉल कैप 10% से ज़्यादा गिर चुका था इस दौरान। जी। अच्छा, स्मॉल कैप और मिड कैप का बार बार जिक्र आ रहा है, ऐसे में जो आम लोग हैं वो कैसे इन दोनों के बीच का आकलन करें और कैसे सही शेयर का चुनाव करें? जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टर्स के लिहाज से सही सवाल है और मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निवेश, यहाँ पर हमारा मकसद निवेश से संबंधित कोई सलाह देना नहीं है। ये एक डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर इन्वेस्टर को कोई भी पैसा कहीं लगाना है तो वो किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें उससे पहले जी, ताकि उनको अगर किसी भी वजह से नुकसान हो तो नुकसान भी कम से कम हो। ये मार्केट में हमेशा ये रिस्क होता है मार्केट गिरने का, तो इसलिए ये इन्वेस्टर को थोड़ा समझना जरूरी है जी। तो रही बात तो क्या करना चाहिए, तो देखिए अक्सर एक देखा जाता है कि जब मार्केट में तेज़ी आती है, लगातार मार्केट चढ़ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टर्स, खास करके जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो काफ़ी आ जाते हैं, काफ़ी पैसा उसमें लगाने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ज़रूरी ये देखना होता है कि अगर कोई शेयर, मान लीजिए 50 रुपये का शेयर 75 रुपये हो गया बहुत कम समय में, आपको लगा कि भाई अरे ये तो महीने भर में ये 50% बढ़ गया शेयर, तो इसमें मैं भी पैसा लगाता हूँ। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि 75 के बाद उस शेयर की जो वैल्यू आगे कितनी बढ़ सकती है। क्या 75 का वो 100 हो सकता है, या 75 का सिर्फ 80 तक ही जा सकता है, या उसमें गिरावट की भी आशंका हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक रेंज आपको ये देखना चाहिए। इसको मतलब
बाज़ार में कभी भी गिरावट आ सकती है, तो ये एक जोखिम तो रहता ही है। तो इसलिए इसको एक कहते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो, यानी कि आपका मार्केट गिरने की कितनी गुंजाइश है और चढ़ने की कितनी गुंजाइश है, मतलब उस पर्टिकुलर शेयर की जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले देखना चाहिए, और उसके बाद फिर जिस कंपनी के शेयर में आप लगा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। फिर उसमें उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर कंपनी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका प्रोडक्ट लाइन कैसा है, कि उसने कितने प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च किए हैं, आगे उसकी योजना क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी में आगे ग्रोथ की संभावना है, तो इसमें पैसा हम लगा सकते हैं। तो ये किसी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बड़ी कंपनियों के लिए पर भी ये नियम लागू होता है, लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टर मिड कैप या स्मॉल कैप से निकल रहा है तो उससे पैसा फिर उसके बाद कहाँ लगाना चाहिए? जी, इसमें भी मैं फिर वही डिस्क्लेमर की बात कहूँगा कि इसको सिर्फ ये सुनकर आप कहीं पैसा ना लगा दें, किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। तो हमने भी इस बारे में खबर लिखने से पहले एक्सपर्ट से बात की थी, कई लोगों से जो रात दिन यही काम करते हैं। तो एक तो है कि जैसे जो लार्ज कैप शेयर होते हैं, डेफिनेटली उनमें स्टेबिलिटी, उनमें स्थिरता ज़्यादा होती है, कि वो उनके आगे बढ़ने की गति, उनके रेट, शेयर के भाव बढ़ने की जो गति होती है वो मिड कैप या स्मॉल कैप से कम हो सकती है। लेकिन उसमें एक स्थिरता होगी, वो एक गति से बढ़ते रहेंगे। या अगर मान लीजिए बाजार में किसी वजह से गिरावट का माहौल बनता है, तो जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप में जितनी गिरावट आएगी, आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली लार्ज कैप में जो बड़े शेयर हैं उसमें गिरावट कम आएगी। ये इस ग्राफ में भी हमने देखा कि जो सेंसेक्स है वो 1.5% गिरा है, लेकिन बाकी जो मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स हैं वो काफ़ी गिरे हैं। तो एक तो ये है कि अगर किसी के पास मान लीजिए मिड कैप या स्मॉल कैप से निकल रहा है, तो वो लार्ज कैप शेयर के जो फंड हैं उसको चुन सकता है, उसमें जा सकता है। फिर एक और है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF होता है। तो ETF भी एक अच्छा रास्ता है कि अगर आप मान लीजिए लंबे समय से और थोड़ा सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कि जहाँ पर आपको नुकसान बहुत कम हो, तो ETF भी एक अच्छा रास्ता है। वो इस लिहाज से भी कि जैसे जो एक्सचेंज जो इंडेक्स से रिलेटेड जो ETF होते हैं, तो उसमें उनके जैसे एक्सचेंज के बढ़ने की गति, यानी मतलब इंडेक्स के बढ़ने की जो गति होती है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी उसी गति से बढ़ेगी, यानी कि ग्रोथ उसमें धीमी रहेगी। लेकिन वही कि मतलब उसमें गिरावट भी उसमें धीमी आएगी। तो ये ऑप्शन ले सकते हैं इन्वेस्टर। एक तो लार्ज कैप शेयर में जा सकते हैं, और दूसरा हो गया ETF। तो इसमें जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो उनको हमेशा यही सलाह दी जाती है कि वो अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करने का अनुभव नहीं है, तो आप बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए जाएं, SIP के जरिए जाएं। क्योंकि आप अगर मुझे जानकारी नहीं है तो मैं किसी भी शेयर में किसी के कहने पर कहीं भी पैसा लगा दूंगा, तो उसमें जोखिम ज़्यादा रहता है। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो इन्वेस्टर अपने जोखिम पर और एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्ट करें। कुल मिलाकर अगर हम हाँ, एक्सपर्ट की राय तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए पैसा हम काफ़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। अगर वो पैसा किसी वजह से कहीं डूब जाता है तो नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही है, वो मेरा ही नुकसान होगा। इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा, किसी भी इन्वेस्टर के लिए अच्छा है कि आप कहीं भी पैसा लगाएं तो उससे पहले उस जहां लगा रहे हैं उसके बारे में समझें, उसको समझें, और ज़रूरत हो तो इसके लिए एक्सपर्ट की राय जरूर लें। हो सकता है एक्सपर्ट आपके लिए इससे कोई थोड़ी फीस लें, लेकिन वो फीस जो है आपका पैसा डूबने से अगर आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो फीस उससे बहुत कम है। फिलहाल जागरण प्राइम में इतना ही। इसी तरह की आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।